Hello friends, I am CS Sudesh Gupta, your business coach. Welcome back to the channel. आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। अगर आप भी किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको मेरे द्वारा बनाए जाने वाले स्टार्टअप सक्सेस जर्नी वीडियोज को अवश्य देखना चाहिए। मैं आपको हर स्टार्टअप से जुड़ी हुई बहुत खास जानकारियां वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। वीडियो को पूरा देखें ताकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी डिस्कस करूंगा जिसको 2008 में मात्र 30,000 रुपीज लगाकर स्टार्ट किया गया था और जिसका वैल्यूएशन आज 2021 में 1860 करोड़ रुपीज है। मैं बात कर रहा हूं वाव मोमो की, जो कि आज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग मोमो चेन है। आज वाव मोमो इंडिया के 18 बड़े शहरों में 800 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। आइए विस्तार में इस सक्सेस जर्नी की बारीकियों को समझते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका इसे बनाना है। ऐसा कर दिखाया है विनोद होमागई और सागर दरयानी ने, जो वाव मोमो के फाउंडर्स हैं। आपको हर जगह मोमो मिलती थी, स्टीम मोमोज। हमने बोला यार हम इस स्नैक को एक मील बनाएंगे। वाव मोमो की सक्सेस जर्नी में हम डिस्कस करेंगे वाव मोमो कैसे स्टार्ट हुआ, वाव मोमो का बिजनेस मॉडल क्या है, वाव मोमो क्या क्या सर्व करते हैं, वाव मोमो की फंडिंग कहां कहां से हुई और इनको क्या रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन मिले। आइए डिस्कस करते हैं कैसे वाव मोमो की शुरुआत हुई। आइए देखते हैं। सागर और विनोद कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में क्लासमेट्स थे। दोनों को वाव मोमो को स्टार्ट करने का आइडिया तब आया जब दोनों ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। विनोद नेपाल से हैं, जहां मोमो को एक नई शुरुआत और एक नई पहचान मिली। एक महिला जो सेंट जेवियर्स कॉलेज के बाहर बहुत टेस्टी मोमो बनाती थी, उनके मोमो विशेषकर सागर को बहुत पसंद थे। सागर को यह आइडिया तब आया, क्यों ना स्ट्रीट वेंडर्स की तरह हम भी टेस्टी मोमो साफ सफाई के साथ और विभिन्न वैरायटी में बेचें। शेफ राम जी, जो अब वाव मोमो में नेशनल हेड शेफ हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में पार्ट टाइम दोनों के साथ मिलकर 3,000 रुपए की मंथली सैलरी पर काम किया और वाव मोमो को अन्य मोमो से टेस्ट और क्वालिटी में डिफरेंशिएट किया। रुपीस से हमने वाव मोमो शुरू किया और आज वी हैव मोर देन 130 स्टोर्स अक्रॉस 8 cities with 1,300 people working for us and a turnover of 75 crores per annum, and by God's grace a valuation of 300 crores. वाव मोमो 2008 में 30,000 के छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया गया। ये इन्वेस्टमेंट सागर के पेरेंट्स ने उनकी मोमो बिजनेस में रुचि को देखकर किया था। शुरुआती दिनों में साउथ कोलकाता के टॉलीगंज में स्पेंसर्स रिटेल और बिग बाजार में इनको एक कियोस्क, जो कि एक स्मॉल फूड काउंटर हुआ करता है, जिसका रेंट 18% रेवेन्यू शेयर पर था। इससे उनका कॉमर्शियल लोकेशंस जैसे मॉल्स और टेक पार्क्स में आउटलेट्स ओपन करने का सपना पूरा हुआ। शुरुआती दिनों में सागर वाव मोमो की टी शर्ट और कैप पहनकर जो भी पर्सन स्टोर में एंटर करता था, उनको मोमो के सैंपल देकर बिजनेस की मार्केटिंग किया करते थे। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी से वाव मोमो को काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। ये 6x6 का कियोस्क जो आप स्पेंसर के स्टोर के बाहर देख पा रहे हैं, कुछ इसी प्रकार का वाव मोमो का 2008 में सबसे पहला कियोस्क था। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कुछ इस टाइप का वाव मोमो का 6x6 का कियोस्क बिग बाजार के आउटलेट में था। वाव मोमो की सबसे पहली किचन एक गैराज में बनाई गई थी, जिससे कि कम रेंट में बिजनेस रन किया जा सके। इस किचन में मोमो रेडी करके दोनों आउटलेट्स जो कि स्पेंसर्स और बिग बाजार में थे, उनमें भेजे जाते थे। इस टाइप के किचन को क्लाउड किचन बोला जाता है, जिससे एक ही जगह पर सब कुछ रेडी करके अलग अलग स्टोर में सेल के लिए भेजा जाता है, जिससे क्वालिटी और सेम टेस्ट मेंटेन रहता है। वाव मोमो की फर्स्ट डे सेल 2,200 रुपीज थी और फर्स्ट मंथ एंड की टोटल सेल
53,000 रुपीज थी। अब सागर और विनोद की सक्सेस जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। अब स्टार्टअप को एक्सपेंड करने का टाइम आ गया था। 2010 में दोनों ने कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी में पहला 1200 स्क्वायर फीट का इंडिपेंडेंट आउटलेट 14 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया। वाओ मोमो की कोलकाता में सफलता के बाद अब बारी थी बेंगलुरु की। दोनों फाउंडर्स ने 2011 में बेंगलुरु के फोनिक्स मार्केट सिटी में वाओ मोमो का आउटलेट ओपन किया। तो 2 स्टोर से पैसे बचा के हमने थर्ड खोला, 3 से बचा के हमने 5 खोला, 5 से बचा के हमने 12 खोला, 12 से बचा के हमने 15 खोला, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40। वाओ मोमो का बिजनेस मॉडल क्या है? वाओ मोमो एक QSR टाइप रेस्टोरेंट मॉडल है। QSR यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। इसमें कस्टमर को सेल्स काउंटर पर ऑर्डर देना होता है। ऑर्डर के बाद उसी काउंटर पर पेमेंट करनी होती है। सेल्स काउंटर से ऑर्डर स्लिप को किचन को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। किचन में शेफ फूड रेडी कर देता है और फिर कस्टमर को ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग अपना ऑर्डर किचन के काउंटर से सेल्फ पिक करके अपनी टेबल पर ले जाना होता है। इससे स्टाफ की कॉस्ट कम हो जाती है। डायरेक्ट ऑर्डर से सर्विस भी क्विक रहती है। इस टाइप के रेस्टोरेंट में रेसिपी को बनाने का स्टैंडर्ड सेट फॉर्मूला होता है ताकि टेस्ट और क्वालिटी हमेशा एक सी बनी रहे। ये COCO बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं, यानी कि कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेट। सभी वाओ मोमो आउटलेट्स कंपनी के द्वारा ओन किए जाते हैं। हर शहर में जहां भी इनके आउटलेट्स हैं उसमें एक सेंट्रल क्लाउड किचन होता है जिसमें सभी आउटलेट्स को रेडीमेड फूड भेजा जाता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लाउड किचन क्या होता है। वाओ मोमो की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग वाओ मोमो की डीलरशिप कॉस्ट 8 से लेकर 20 लाख रुपए के आसपास है। And you know, to make this dream bigger, this year we launched this new concept called Wow Momo on Wheels. You know, our tagline, as you can see, is Momo on the move. It's a 5 feet by 4 feet kiosk that we've made. It's on wheels. We have a chiller for storage of the momos, kept frozen, kept cold. We have a carbon chimney so that the entire smoke and the exhaust gets absorbed. And this place that you see here helps us to see the temperature of the refrigerator. And then we have this billing machine along with the EDC machine. We have Paytm here also. We also accept cash. And here is our cute little cash box. Below this cash register, we have a nice cupboard to stack documents. We have a nice little first aid kit over here. So this is where the frying happens. Like you can see, he's frying hot chicken momos here. Now this is the pan fry section. So we have an induction cooker here and the momos are fried and tossed in Szechuan sauce or tomato garlic sauce to prepare the pan fried momos. So we have a veg fryer and a non-veg fryer. Similarly, we have a non-veg steamer and a vegetarian steamer downstairs. आइए देखते हैं वाओ मोमो क्या क्या डिश सर्व करते हैं। वाओ मोमो वेज और नॉन वेज में 16 डिफरेंट वैरायटीज में मोमो सर्व करते हैं। इनकी फूड आइटम्स की कैटेगरी में ये सभी मोमो शामिल हैं, जैसे स्टीम्ड मोमो, बटर मसाला मोमो, तंदूरी मोमो, फ्राइड मोमो, सिजलर मोमो, पैन फ्राइड मोमो और स्वीट्स में इन्होंने चॉकलेट मोमो को रखा हुआ है। क्या किया, एक सिंपल से स्टीम मोमो को हमने इनोवेट करके पैन फ्राइड, सिजलर, चॉकलेट मोमो, मोमो बर्गर, तंदूरी मोमो, हमने मोमोज के साथ खेला। हमने अपने ब्रांड को एक वाइब्रेंट लुक एंड फील दिया, एक कलर दिया, हमने फूड को फन बनाया। आइए देखते हैं वाओ मोमो की फंडिंग कैसे और कहां से हुई। हर स्टार्टअप की जर्नी में इन्वेस्टर का काफी बड़ा रोल होता है। इन्वेस्टर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है और फाउंडर उस पैसे को बिजनेस में एक्सपेंशन या ग्रोथ में लगाता है। दोनों फाउंडर्स ने 26 मार्च 2015 को वाओ मोमो को कंपनी फॉर्म में इनकॉर्पोरेट किया। कंपनी का नाम वाओ मोमो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। 2015 में वाओ मोमो ने इंडियन एंजल नेटवर्क से 10 करोड़ रुपीज रेज किए। इंडियन एंजल नेटवर्क संजीव भीखचंदानी, सौरभ श्रीवास्तव, अश्विन चड्ढा के द्वारा लीड की जाती है। संजीव भीखचंदानी इन्फो एज कंपनी के फाउंडर हैं, जो कि Naukri.com को ओन करती है। जून 2017 में लाइट हाउस फंड्स और इंडियन एंजल नेटवर्क से 44 करोड़ रुपीज रेज किए। तब वाओ मोमो का वैल्यूएशन रुपीज 230 करोड़ का था। सितंबर 2019 में
वाओ मोमो ने न्यूयॉर्क बेस्ड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट से $23 मिलियन रेज किए। वाओ मोमो बंधन बैंक और एमिकट कैपिटल से भी फंड रेज कर चुकी है। किसी भी स्टार्टअप की सक्सेस जर्नी तभी अच्छी मानी जाती है जब उसको लोगों और इंडस्ट्री के द्वारा सराहा जाए। आइए देखते हैं इस स्टार्टअप जर्नी में वाओ मोमो को क्या क्या रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन मिले। बेस्ट डिमसम प्रोडक्ट चेन इन इंडियन रेस्टोरेंट कांग्रेस अवार्ड 2016, बेस्ट यूनिक रिटेल कॉन्सेप्ट अवार्ड इमेजेस रिटेल अवार्ड 2017, बेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इन इंडियन ओरिजिन कोका कोला गोल्डन स्पून अवार्ड 2018, बेस्ट इनोवेशन इन स्टोर डिजाइन कोका कोला गोल्डन स्पून अवार्ड 2018। As a food brand, you aspire to be in high footfall location and the best of mall and the best of high street locations. So we created this concept so that we can plant ourselves in metro stations, in airports. There are also some locations we don't have very high footfalls. Now I would want to be there because I want to cater to them. But I can't do a very big store there. So we can do a Wow Momo on wheels, which is 5x4. To be the food of all times, we have to be visible everywhere. मैं तो पहले मोमोज खाती ही नहीं थी, बट जब से मैंने वाओ मोमो ट्राई किया तब से मतलब छोड़ ही नहीं पाती। मेट्रो से हम लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, हम लोग यहाँ पे आके आसानी से खाना खा सकते हैं। मेरा सबसे पसंदीदा मोमो है चीज़ मोमो। This kiosk right behind me. From here, Wow Momo does business worth 15 lakh rupees a month, which is an amazing. Even some of the F&B outlets cannot even think of doing this much of business. And now, time for the master innovation for Wow Momo on wheels. This is the double-decker bus that we've converted into a store. This was lying as scrap over here before, and now you can see it's a full-fledged restaurant. Looks really happening, really wow. Let me take you through. This is where the Wow Momo is prepared and served hot upstairs to the customers. Let me take you upstairs. Welcome to the dine-in area of this double-decker bus right on the top. So friends, are you enjoying Wow Momo? Yes! Awesome. At the moment, we are in talks with Big Bazaars. So there are 300 Big Bazaars. Even if every cart does 3 lakhs of revenue per month, that's 100 crores of revenue per annum. मंजिलें हैं तो हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है। Simplicity, passion, and a never say die attitude is the secret of their success. Both founders had put in a lot of efforts to make Wow Momo a success. आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाया गया स्टार्टअप सक्सेस जर्नी वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में किसी दूसरे स्टार्टअप की सक्सेस जर्नी लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। सी यू सून।